अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हो द टाइपराइटर मेरे यानी जावेद ख़ान के साथ। कश्मीर में, ख़ासकर जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़े मुद्दे जो हैं उस पर कोई भी नज़रोसानी नहीं कर रहा, चाहे वो कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स के हों या फिर जम्मू कश्मीर में जितने भी एसपीओज़ हैं उनकी बात हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तवील अरसे से जो इंतज़ार था जम्मू कश्मीर की आवाम का, नई हुकूमत बनी मगर वो मसले वहीं के वहीं धरे हुए हैं। एसपीओज़ एक बेचारा परेशान है, कैजुअल लेबर परेशान है, डेली वेजर परेशान है, आईसीडीएस डिपार्टमेंट परेशान है, आशा वर्कर्स परेशान है, नौजवान परेशान है और जम्मू कश्मीर के जितने भी यूथ है वो भी परेशान है। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर जा रही है, आसमान छू रही है, मगर नई हुकूमत जब से बनी है उसके बाद कोई भी खास बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई है। खासकर 2025 की काबीना जो मीटिंग हुई है उसमें एसपीओज़ का मुद्दा तो उठाया गया है मगर उसको लेकर कोई बड़ा ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक सामने नहीं आया। जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में एसपीओज़ काम करते हैं उनकी आवाज़ अभी तक किसी ने नहीं उठाई। बताया तो गया है, आवाज़ तो लगाई गई है कि कैबिनेट मीटिंग में जो है एसपीओज़ को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है और उस फैसले को अमली जामा कब पहनाया जाए या कब पहनाया जाएगा उसको लेकर ख़ास कोई बात नहीं हो रही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की रेजिडेंसी के बाहर वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबरर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हक इंसाफ की बात कर रहे थे और उन्हें इस तरीके से घसीटा जा रहा था जैसे कोई जानवर हो। और अभी तक कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को लेकर कोई ख़ास फैसला नहीं लिया गया है। मैं आपको ये भी बताना लाजमी समझूंगा और ये भी कह दूं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है, जम्मू कश्मीर की आवाम भले ही शांति में बैठी हो मगर अंदर से परेशान है, अंदर से ये सोच रहे हैं कि कब उनके अच्छे दिन आएंगे। सबसे पहले मोदी जी के जो अच्छे दिन थे वो अभी तक नहीं दिखे। करीबन तवील अरसे से जो इंतज़ार हो रहा था जम्मू कश्मीर की आवाम का कि अच्छे दिन कब आएंगे। नई हुकूमत जब से बनी है आशंकाएं ज़रूर जागी हैं, एक्सपेक्टेशन ज़रूर है मगर ग्राउंड ज़ीरो पे अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। एज पर मैनिफेस्टो अगर बात करेंगे, मैनिफेस्टो में इस चीज़ से बाकायदा तौर पर आगाह किया था 370 हो, स्टेट हुड हो या फिर कैजुअल लेबरर्स जो डेली वेजर्स की बात हो या फिर एसपीओज़ को लेकर बात हो या फिर नौकरी यानी वैकेंसीज को लेकर बात हो, इनमें 2 महीनों में काम किया जाएगा मगर चौथा महीना आने वाला है, इसको लेकर अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं आया। साफ अल्फाजों में ये कह दूं कि आज भी कश्मीरी लोगों को, कश्मीरी जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं जो इस वक्त दिहाड़ी लगाते हैं अपनी, जो 9,000 6,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, उनको भी आज तारे दिखाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इंतज़ार, और ये इंतज़ार बहुत लंबा हो रहा है और ये इंतज़ार कब तक आखिर चलेगा वो सबसे बड़ी बात होगी। फ़िलहाल के तौर पर फॉर्मर राज चीफ की बात करें, एएस दुल्लत की, उनका बयान आया है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो हैं वो दिल्ली से अपने रिश्ते मजबूत करने में लगे हुए हैं। दिल्ली से अपने रिश्ते इस तरीके से मजबूत करें ताकि उन्हें जो है आगे आसानी हो सके। मगर 370 की बात नहीं हो रही, सिर्फ स्टेट हुड की बात हो रही है और जिस बुनियाद पर 370 के वादे कर कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से वोट लिए थे, उस 370 को खास कोई तरजीह नहीं दी जा रही। हालांकि हाल ही में एक बयान सामने आया है जिसमें यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से इस वक्त हुकूमत अपना निज़ाम चला रही है, 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला आज भी कहते हैं कि 370 के लिए हम लड़ेंगे और 370 की बहाली के लिए हमेशा आवाज़ उठाएंगे। एक साइड से 370 की बात और दूसरे साइड से आगा सईद रुल्ला मेहदी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सईद रुल्ला मेहदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी खासकर लोगों को कंफ्यूजन में रख रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है। यह हुकूमत कब तक चलेगी इसका तो खास पता नहीं है मगर लोग इस वक्त जो है अंधेरे में, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लोग अभी भी अपनी आवाज़ खुल के नहीं उठा रहे, लोग अभी भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे क्योंकि लोगों को इस वक्त दबोचा जा रहा है। अब आपको मैं ये भी बताना लाजमी करूंगा कि तमाम जितने भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं वो 10 साल से एक ही चीज़ की रट लगाए हुए हैं कि कब हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। हालांकि 370 हटने के बाद मोदी जी की जानिब से ये चीज़ें दर्शाई गई थी कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा, जितने भी आर्जी तौर पर मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है वो अच्छे दिन आज तक हमें दिखे नहीं, वो मोदी जी के अच्छे दिन अभी तक कश्मीर घाटी की ओर नहीं आए। रेल ज़रूर आई, वंदे भारत ज़रूर आई
मगर उन अच्छे दिनों का इंतजार आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम कर रही है। इस वक्त अगर आप रेट देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पीक पर जा रही है, आसमान छू रही है। जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा इस वक्त मुलाजमत की तलाश की जा रही है। जितने भी हमारी माएँ बहनें हैं वो इस वक्त नौकरी की तलाश में, और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि सबसे कम तनख्वाहों पर वो इस वक्त जॉब कर रही हैं पढ़ी लिखी हमारी बहनें। और जितने भी ऐसे नौजवान हैं वो इस वक्त ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, मगर खास कोई बड़ा कदम अभी तक नहीं लिया जा रहा है। चुनाव भी हो चुका है, इंतखाबात भी हो चुके हैं, और इंतखाबात के बाद मौजूदा सरकार ने सेंटर की तारीफ भी कर ली है कि बहुत अच्छे इंतखाबात हुए हैं। और इसकी बाज़ाबिता तौर पर एक कहीं ना कहीं ये चीज़ भी नज़रोसानी की जा रही है कि सेंटर ने बहुत अच्छा कदम किया, मगर सुप्रीम कोर्ट के वो बयान अभी तक नहीं सामने लाया जा रहा है जिसमें यह बताया गया था कि स्टेटहुड को इलेक्शन के बाद एज सुन एज पॉसिबल जो है वो रिस्टोर किया जाए। मगर स्टेटहुड अभी तक वापस से नहीं आया है और रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर के अवाम को नहीं दिया गया है। सवालात यहां पर यह भी उठते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने बड़ी अक्सरियत से चुना है, वोट देकर चुना है, सिर्फ एक बुनियाद पर कि कैजुअल लेबरर्स 61,000 फैमिलियां जनाब, 61,000 फैमिलियां इस वक्त दरबदर हैं। उनके बच्चे आस लगा रहे हैं कि कब हम अच्छी पढ़ाई की ओर जाएंगे, कब हम अच्छा खाना खाएंगे, कब हम बड़े दिन पर, चाहे वो ईद हो, शब महराज हो, बड़े दिन जितने भी मुसलमान कौम के होते हैं उन दिनों पर जो है अच्छे कपड़े पहनेंगे। और पिछला ये इंतजार जो है करीबन पिछले 20 या 25 साल से चल रहा है। मगर अफसोसन ये कहना पड़ रहा है, ना ही एसपीओज आज खुश है, ना ही कैजुअल लेबरर्स आज खुश हैं, ना ही आईसीडीएस डिपार्टमेंट की वर्कर्स खुश हैं, ना ही मुख्तलिफ महकमे के नौजवान खुश हैं। पीएचडी कर कर अपने घरों में बैठे हुए हैं, मगर अभी भी एक इंतजार में है, और ये इंतजार एक लंबा इंतजार तब्दील हो रहा है। फिलहाल के तौर पर जितने भी जम्मू कश्मीर के एसपीओज हैं उनके लिए खबर ये भी हवाले से मिल रही है, सोर्सेज के हवाले से, कि 3 महीनों के अंदर जो है इसे अमली जामा पहनाया जाएगा और जम्मू कश्मीर के जितने भी एसपीओज हैं इन्हें फेज माइनर में जो है आगे लिया जाएगा, चाहे वो रेगुलाइजेशन की बात हो या फिर उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो। मगर अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को लेकर कोई खास बात नहीं हो रही। आज भी हमें जब कैजुअल लेबरर्स फोन करते हैं वो इस बात की रट लगाए हुए हैं कि जनाब हम किसके पास जाएं। 2 कॉरिडोर्स हैं, और 2 कॉरिडोर्स, एक एलजी का निज़ाम चल रहा है, दूसरा चीफ मिनिस्टर का निज़ाम चल रहा है। और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि एलजी के हाथ में कमांड है, और एलजी कहते हैं नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, आप उनके दर पे जा सकते हैं। और अफसोसन ये कहना पड़ रहा है कि आज भी लोग कंफ्यूज हैं कि किसके दर पे जाया जाए। और ये भी कहीं ना कहीं ये भी सोच में होता है कि ये शायद एलजी के घर से आए हैं, एलजी के दरवाजे से आए हैं। आम लोगों के बारे में ये सोच भी होती है कि ये सीएम के दरवाजे से आए हैं। तो इसके बीच एक आवाम पिस रही है, जम्मू कश्मीर का एसपीओ पिस रहा है, इसी के साथ साथ कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर पिस रहे हैं, मुख्तलिफ नौजवान पिस रहे हैं, उनके बारे में अभी भी आवाज़ नहीं उठाई जा रही। फिलहाल के तौर पर मैं आपको ये बताना लाजमी समझूंगा कि अच्छे दिनों का इंतजार है, खासकर जम्मू कश्मीर में अच्छे दिन कब आएंगे और वो कब दिखेंगे, लोगों का अच्छा कब सोचा जाएगा, इसका इंतजार हमें भी रहेगा और लोगों को भी रहेगा। फिलहाल के तौर पर स्पेशल रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।